हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ दिया गया है। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए और क्रमशः कंडीशन हमें दी गई है इसी प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा। बोला यहाँ यूं गया है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस चलते चलते 10 तक हमें जाना है। अब हमें क्या करना है कि इस श्रेणी से योगफल या इस श्रेणी का योगफल हमें ज्ञात करना है। हम कुछ चीजें समझे, जैसे हम हर बार योगफल का जो सूत्र होता है जिसमें हमें श्रेणियों को जोड़कर योग ज्ञात करना होता है, वो होता है एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ योगफल का सूत्र ये होता है। ये कब लगेगा तो हम कह सकते हैं कि जब समांतर श्रेणियों को जोड़ने का कहा जाए। इसके बाद हम छोटी सी चर्चा यूं करें कि हम सबसे पहले जो मान होते हैं उन मानों को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे a का मान तो हम जानते हैं कि a का मान जो है वो पहला पद प्रथम पद a होता है, यानी ये तो 34 हो जाएगा। d का मान जो कि हमारा सार्वंतर होता है, यानी इसमें से हम ये घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। फिर n, तो n हम कह सकते हैं कि n का मान वह होता है जिसके पीछे कहीं ना कहीं वा पद लगा हो। अब यहाँ 10 के पीछे तो कोई वा पद नहीं लगा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 10 जो है ये n का मान नहीं होगा। और 5.2 में हमने ऐसी कंडीशन बहुत अच्छे से सीखी है कि ऐसी कंडीशन जब हमें मिल जाए कि जब श्रेणी दी जाए तो श्रेणी का आखिरी जो पद होता है उस पद का मान हमेशा an का होता है। यानी यहाँ an का मान जो है वो है 10। अब an का मान होगा तो हम कह सकते हैं कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। इस सूत्र का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। इस सूत्र का प्रयोग हम क्यों करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमें an दिया है, a दिया है, d दिया है, पर यहाँ से n मिल सकता है। तो हम इस सूत्र में सबसे पहले मान रखेंगे, यहाँ से n ज्ञात करेंगे और यहाँ से n को ज्ञात करने के बाद इसमें मान रख देंगे, तो हमारे जो क्रमशः श्रेणी दी गई है उस श्रेणी के योगफल ज्ञात हो जाएंगे। शुरुआत हम करते हैं, जो कंडीशन हमें दी गई है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें वहां दिया गया है पहला पद 24 है, तो हमने यहाँ लिखा दिया है ए जो कि हमारा पहला या प्रथम पद है वो है 24, तो हमने लिख दिया 34, तो हमने लिख दिया 34। डी की बात करें तो डी हमारा सार्वंतर है, और हम सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हुए आए हैं तो हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 का प्रयोग हम सार्वंतर को ज्ञात करने में करते हैं। यहाँ a2 मतलब a का दूसरा मान, या हम यूं कह सकते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद। यहाँ हम बात करेंगे तो a2 यानी यहाँ 32 दे रखा है, हमने यहाँ लिख दिया d बराबर 32, बीच में चल रहा है माइनस, और a1 का मान हमें दे रखा है 34। सीधी सी बात है, हम यहाँ से कर सकते हैं कि माइनस के दो आएंगे। वो क्यों आएंगे तो 34 जो कि बड़ा है, 32 जो कि छोटा है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और बड़ी संख्या माइनस की यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। an की बात करें तो an जो कि हमें दिया है 10, और n बराबर यहाँ हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ लिखा सूत्र an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी के प्रयोग से। अभी सूत्र में क्रमशः मान रख देंगे, तो an का मान तो हमें दिया गया है 10 बराबर a की जगह हमें दे रखा है प्रश्न में 34 प्लस n की जगह, तो n तो हमें ज्ञात करना है, हमने यहाँ लिखा n माइनस वन, और d का मान d जो कि हमारा सार्वंतर है वो दिया है माइनस 2। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, तो प्लस का 34 बराबर से उधर जाएगा, यानी हो जाएगा 10 माइनस 34 बराबर n माइनस वन गुणित माइनस 2। माइनस का 2 उधर भेजेंगे, पर उसका सॉल्यूशन हम पहले कर लेते हैं। 34 जो कि माइनस का है, 10 जो कि प्लस का है, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, और बड़ी संख्या माइनस की यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। हम इसको घटा लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 24 बराबर n माइनस वन गुणित माइनस 2। माइनस का 2 या ये 2 जो है बराबर से उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा। पर हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले कि जब कोई संख्या गुणे से बराबर में उधर जाके बट्टे में जाती है तो उसके चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर ये यहाँ माइनस 2 है तो वहां जाएगी तो भी माइनस 2 के रूप में ही जाएगी, यानी हो जाएगा माइनस 24 बट्टे माइनस 2 बराबर एन माइनस वन। माइनस 2 से माइनस 2 को काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 के बराबर आया है एन माइनस वन। माइनस 1 को उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर एन। हम कह सकते हैं कि n का जो मान है वो आया है 13। अब हमने n का मान तो ज्ञात कर लिया, हमें
यहाँ पर n का मान ना ज्ञात करते हुए इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणियों का योग सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी के प्रयोग से। अब यहां पर हम मान रख देते हैं, तो एस एन की जगह हमारे पास आया 13, यानी हमें समांतर श्रेणियों के 13 पदों का योग क्रमशः ज्ञात करना है। उसके बाद n का मान यहाँ हमने 13 रखा, बटे में 2, फिर 2a, 2 गुणित a का मान हमें दे रखा है वहां पर 34 प्लस n माइनस 1, n का मान 13 माइनस 1 और d का मान जो है हमारा सार्वंतर है जो कि है -2, जो कि चल रहा है गुणे में। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो s के 13 पदों के योग के बराबर आएगा 13 बटे 2, फिर यहाँ 34 का 2 गुना मतलब हम कर सकते हैं 30 का 2 गुना 60 और 4 का 2 गुना 8 यानी 68 प्लस 13 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 12 गुणित -2। इसे हम घटा लेते हैं या इसका गुना कर लेते हैं और फिर घटा लेते हैं, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी -24 प्लस माइनस हमने माइनस कर दिया। उसके बाद आगे चल रहा है 68, कोष्टक हम छोटा लगा देंगे और यहाँ चल रहा है 13 बटे 2 बराबर s के 13 पदों के योग के बराबर। अब हमें क्या करना है, तो 13 बटे 2 तो चलेगा ही चलेगा, हमने ब्रैकेट हटाया, गुना लगाया। हम यहाँ घटाएंगे, 8 में से 4 जाएंगे, यहाँ 4 बचे, 6 में से 2 जाएंगे, यहाँ 4 बचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी s के 13 पदों का योग जो है वो आएगा 13 गुणित 22। हम गुणा कर लेंगे तो हम कर सकते हैं कि s के 13 पदों का योग 22 दिया 66 की 6 हासिल 6, 22 से कम 22 और 6 हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 286। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः एपी के प्रथम 13 पदों का योग 286 है तथा इसमें कुल 13 पद हैं, यानी हमने पद भी यहां से ज्ञात किए हैं और इन्हीं पदों का फिर योग भी ज्ञात किया है। हमने यहाँ क्लियरेशन बड़ी ही अच्छे तरीके से दे दिया है कि हम किस प्रकार से इनका योग ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से पदों की संख्याओं को ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हम जितने सारे प्रश्न जब हमें श्रेणियों वाले दिए जाए जिसमें an का मान दिया जाए और n का मान ज्ञात करना हो, हम सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र से हम n का मान ज्ञात करके योग वाले सूत्र में लगाएंगे और इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।